शावर के इलाके दरा आदम खेल की, जहां बारिश का पानी घर के तहखाने में दाखिल होने से 11 अफराद डूबकर जाँ बहक हो गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक पुराना बाजी खेल में बारिश का पानी घर में दाखिल हुआ, जिससे तहखाने में मौजूद एक ही खानदान के 11 अफराद जान की बाजी हार गए। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी हसन वकार चीमा की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी का इजलास हुआ। जायद बारिशें होने की सूरत में हंगामी हालात से निपटने के हवाले से इंतजामी उमूर का जायजा लिया गया। इजलास में रुकन कौमी असम्बली हनीफ अब्बासी, मलिक इब्रार चौधरी, ताने अल अजीज, रुकन असम्बली मलिक इफ्तिखार, जियाउल्लाह शाह समेत इंतजामी अफसरान शरीक हुए। रेस्क्यू 1112 के हुक्काम ने तफसीली ब्रीफिंग दी। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी हसन वकार चीमा का कहना था कि नाला लई का 17 किलोमीटर का एरिया रावलपिंडी, 9 किलोमीटर का एरिया कैंटोनमेंट, जबकि 8 किलोमीटर रावलपिंडी शहर से गुजरता है। नाला लई समेत 19 वल्नरेबल पॉइंट्स हैं। तमाम पॉइंट्स पर रेस्क्यू 1112, रेवेन्यू, MCR, सिविल डिफेंस, हेल्थ के अफसरान और एहलकारों की ड्यूटियां तफवीज कर दी गई हैं। हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए 13 रिलीफ कायम कर दिए गए हैं। गुज़श्ता रोज रावलपिंडी में होने वाली बारिश 65 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। नाला लई के कटारियां के मकाम पर 12, जबकि गवाल मंडी में 8 फीट तक पानी की सतह रिकॉर्ड हुआ। तमाम इदारों को अलर्ट जारी कर दिया गया है। रुकन कौमी असम्बली हनीफ अब्बासी का कहना था कि सादिकाबाद, जामे मस्जिद रोड, बोहड़ बाजार, करी रोड के तमाम छोटे बड़े नालों की दोबारा से सफाई की जाए। कुदरती आफात से निपटना तो नहीं जा सकता, हमें अपनी जिम्मेदारियां पूरी करना होगी। दौरान ड्यूटी ट्रैफिक हादसे में जाँ बहक होने वाले रेस्क्यू 1112 अकाड़ा के EMT हबीबुर रहमान की नमाज जनाजा आबाई गांव 34-2L में अदा कर दी गई, जिसमें रेस्क्यू एहलकारों इंचार्ज समेत सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे अदील रशीद की इस रिपोर्ट में। गुज़श्ता रोज दौरान ड्यूटी ट्रैफिक हादसे में जान बाग होने वाले रेस्क्यू 1122 जिला उकाड़ा के EMT हबीबुर रहमान की नमाज जनाजा उनके आबाई गांव 34-2L में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में रीजनल एमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर इरशादुल हक, डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर इंजीनियर एहतशाम, कंट्रोल रूम इंचार्ज राजा फसीहुल मुल्क, रेस्क्यू सेफ्टी ऑफिसर आरफ इकबाल, स्टेशन कोऑर्डिनेटर मोहम्मद फारूक, मोहम्मद सलीम, रेस्क्यूअर्स के हमरा सैकड़ों अफराद की शिरकत। नमाज जनाजा के बाद रेस्क्यू 1122 के चाको चौबंद दस्ते ने शहीद को सलामी पेश की। सेक्रेटरी एमरजेंसी सर्विसेज डॉक्टर रजवान नसीर, रेस्क्यू फैमिली की जानिब से कब्र पर फूलों की चादर चढ़ाई गई और शहीद के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की गई। इस मौका पर रीजनल एमरजेंसी ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर उकाड़ा इंजीनियर एहतशाम ने मरहूम के वालिद, भाइयों और बेटे के साथ इजहार ताज़ियत की। बादशाह शहीद के वालिद और बेटे को कौमी परचम और रेस्क्यू डायरेक्टर जनरल FIA का इंसानी स्मगलिंग के आलमी दिन के हवाले से मुनाकिदा तकरीब से खिताब। इंसानी स्मगलिंग के आलमी दिन के मौके पर मैरियट होटल इस्लामाबाद में तकरीब मुनाकिद की गई। तकरीब के मेहमान खुसूसी डायरेक्टर जनरल FIA अहमद इसहाक जहांगीर थे। DG FIA ने इंसानी स्मगलिंग के हवाले से मुनाकिदा तकरीब से खिताब किया। आज दुनिया भर में इंसानी स्मगलिंग के मौजू पर आगाही के लिए आलमी दिन मनाया जा रहा है। DG FIA अहमद इसहाक जहांगीर ने कहा कि इंसानी स्मगलिंग इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जी और एक आलमी चैलेंज है। बच्चों की एक बड़ी तादाद इंसानी स्मगलिंग और ट्रैफिकिंग का शिकार है। इंसानी स्मगलर्स इन बच्चों का इस्तेहसाल करते हुए उन्हें जबरी मुशक्कत और तशद्दुद का निशाना बनाते हैं। बच्चों की हिफाजत और उनके हुकूक का ख्याल रखना हमारी इखलाकी और कानूनी फर्ज है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हुकूमत और इदारे इंसानी स्मगलिंग के खात्मे के लिए पुरआज़्म हैं। अपने अपने कवानीन को मजबूत बनाने, कानून नाफिज करने वाले इदारों की सलाहियतों को बढ़ाने और बैनुल अक़वामी ताउन को फ़रोग़ देने के लिए अहम इक़दामात किए हैं।
इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ जंग में FIA के जवानों और अफसरान की कोशिशें काबिल सताइश हैं। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स के कयाम और कानून नाफिज करने वाले एहलकारों के लिए जामे तरबियती प्रोग्रामों का इनकाद अहम संग मेल है। बैनुल अक़वामी इदारों बशमूल UNODC, ILO, IOM और ICMPD जैसे बैनुल अक़वामी तंजीमों के साथ हमारा ताउन निहायत अहमियत का हामिल है। मैं इन तंजीमों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारे मुश्तरका मकसद के लिए ताउन का इजहार किया। आखिर में DG FIA ने कहा कि हमें स्मगलिंग को रोकने, मुतासरीन की हिफाजत और मुजरिमों को सजा देने की अपनी कोशिशों को मजीद बेहतर करना होगा। इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए मजबूत कानून साजी, आगाही मुहिम्मात और बैनुल अक़वामी ताउन को बढ़ाने के लिए कसीर जहती नुक्ता नजर अहम है। विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में डिप्टी कमिश्नर इरफान नवाज मेमन की हिदायत पर मजिस्ट्रेट सदर जोन मीर यामीन की तरनोल सेक्टर G15 में प्राइस चेकिंग की कार्रवाइयां। जिला इंतजामिया शहरों को रिलीफ फराहम करने के लिए कोशिश है। मजीद जानते हैं इस्लामाबाद से अली अरशद की इस रिपोर्ट में। डिप्टी कमिश्नर इरफान नवाज मेमन की हदायत पर मजिस्ट्रेट सदर जोन मीर यामीन ने तरनोल सेक्टर G15 में प्राइस चेकिंग की। दौरान चेक पड़ताल मजिस्ट्रेट सदर जोन मीर यामीन ने सब्जियात और फ्रूट, दूध, दही, रोटी, नान की सरकारी नखनामे के मुताबिक फरोख्त का जायजा लिया और नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई की। एक शख्स को गिरफ्तार करके थाना तरनोल मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए मुंतकिल कर दिया गया। जिले इंतजामिया ने सरकारी नखनामे के मुताबिक रोटी, नान और सब्जियात, फ्रूट को यकीनी बनाने के लिए मार्केटों में चेक पड़ताल का सिलसिला शुरू कर रखा है। जिले इंतजामिया शहरी को कसूर में वज़ीर आला पंजाब के अहकाम पर जिला भर में स्मोक के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अरशद भट्टी की ज़ेर निगरानी पत्तोकी में माहौलियाती आलूदगी का बायस बनने वाली भट्टियों के खिलाफ भरपूर एक्शन लिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर पत्तोकी राना अमजद महमूद और असिस्टेंट डायरेक्टर माहौलियात फूलनगर हमा रियाज ने पुलिस के हमरा मिलकर गमले बनाने वाली 14 भट्टियों को मस्मार कर दिया। ये कार्रवाइयां चक नंबर 22 भोलीवाल, चक नंबर 31 और ब्रिज महालम पत्तोकी में की गई। जहरीला धुआं छोड़ने वाली भट्टियों को क्रेन के जरिए मस्मार किया गया। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अरशद भट्टी ने कहा कि गमले बनाने वाली भट्टियों के नीचे प्लास्टिक, रेक्सीन, गंदे कपड़े और कचरा वगैरह जलाया जा रहा था। मस्मार की जाने वाली भट्टियों के मालिकान को गुज़श्ता 2 माह से नोटिस जारी किए गए थे। ऐसे यूनिट्स जो आलूदगी का बायस बन रहे हैं उनके खिलाफ मुस्तकबिल में भी कार्रवाइयां जारी रहेंगी। माहौलियाती कवानीन की खिलाफ वर्जी पर जिला इंतजामिया की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। कोट मोमिन में खुली कचहरी के दौरान अवाम के मसाइल के फौरी हल के लिए अहकाम जारी किए गए। ASP मोहम्मद फलीम करोड़ ने कहा है कि अवाम उनके घर की दहलीज पर इंसाफ की फराहमी के लिए कोशा है। खुली कचहरी का मकसद अवाम की दाद रसी है। वो IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की हिदायत पर थाना कोट मोमिन में मुनाकिदा खुली कचहरी से खिताब कर रहे थे। खुली कचहरी में सर्कल कोट मोमिन के तमाम SHOs जिनमें SHO कोट मोमिन इंस्पेक्टर मलिक नसीम, SHO मेला सब इंस्पेक्टर मोहसिन जावेद तारड़, SHO लक्सियां सब इंस्पेक्टर शुएब सिकंदर, SHO मिठरांजा सरफराज अहमद, तफ्तीशी अफसरान और मेम्बरान अमन कमेटी अंसर अब्बास सघराना, राना अलमास हनीफ, राना कमर फारूक, रिजवान रफीक मिनहास ने खुसूसी शिरकत की। ASP ने साइलिन से उनके मसाइल सुने और मौका पर ही मुतालिका तफ्तीशी अफसरान और SHOs को अहकाम जारी किए। उन्होंने कहा कि थानों को शरीफ शहरियों के लिए दारुल अमन बनाया जाएगा। मोहम्मद फहीम कलोड़ ने पुलिस अफसरान को खास तौर पर हिदायत जारी की कि शहरियों की इज्जत नफ्स का ख्याल रखा जाए और उनके मसाइल को तवज्जो से सुना जाए। उन्होंने जोर दिया कि पुलिस को आवाम के साथ बेहतर सलूक करना चाहिए और उनके मसाइल का फौरी हल निकालना चाहिए ताकि आवाम को जल्द इंसाफ मिल सके। ये खुली कचहरी आवाम की शिकायत को बराह रास्त सुनने और उनके फौरी हल के लिए एक मौसर प्लेटफॉर्म फराहम करती है जहां आवाम अपने मसाइल बिला खौफ पेश कर सकते हैं। मोहम्मद फहीम कलोड़ ने कहा कि उनकी कोशिश होगी कि अवाम के मसाइल को जल्द अज जल्द हल किया जाए ताकि पुलिस और अवाम के दरमियान एतमाद की फिजा बहाल हो सके। इस मौके पर अवाम ने ASP की काविशों को सराहा और उम्मीद जाहिर की कि उनके मसाइल जल्द हल होंगे। खुली कचहरी के इनेकाद का मकसद अवाम और पुलिस के दरमियान ताल्लुकात को बेहतर बनाना और इंसाफ की फौरी फराहमी को यकीनी बनाना है। जो उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और इस खुली कचहरी का जो मकसद है ना हमारा करने का, वो अवाम और पुलिस के बीच में गैप खत्म करना है। आप बैठे रहें, सारे बैठे रहें। इस जो खुली कचहरी है ना, ये करने का मतलब ये है कि हम अवाम और जो पुलिस है ना आपस में, वो गैप खत्म करना है। हमने आपके मसले मसाइल हम डायरेक्ट सुन रहे हैं, हम खुद सुन रहे हैं। तो आपको जो भी मसला मसाइल हो, आपने डायरेक्ट SHO के पास आना है, डायरेक्ट मेरे पास आना है। आपको हिचकिचाहट की कोई जरूरत नहीं, हम आपके लिए बैठे हुए हैं। मेरी ऑफिस आपके लिए खुली हुई है। ये तो खुली कचहरी हमने इधर लगाई है। वैसे तो
एसडीपी ऑफिस के सामने हम बाहर बैठ के सुनते हैं आप लोगों को, तो आपने डायरेक्ट आकर बताना है जो भी मसले मसाइल हैं। तो एक एक करके अभी हम सुनेंगे, आप लोगों ने अपने अपने मसाइल पेश करने हैं, ठीक है? चले आए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम एसपी मोहम्मद फ़हीम है और मैं एसडीपीओ कोर्ट में तैनात हूँ। ये एक सीएम पंजाब और आईजी पंजाब का विजन है कि अवाम और पुलिस के दरमियान जो है वो फासला कम से कम होना चाहिए और जो ट्रस्ट है अवाम का वो पुलिस पे बरकरार होना चाहिए। इसी विजन के मुताबिक आरपीओ साहब सरगोदा और डीपीओ साहब सरगोदा की डायरेक्शन से हमने ये खुली कचहरी कंडक्ट की। और जो खुली कचहरी का मतलब ये था कि हम लोगों में ये तासुर जाए कि जो पुलिस है उनके लिए दिन रात काम कर रही है और जो उनके मसले मसाइल हैं जो वो हम तक पहुंचाना चाहते हैं वो हम तक पहुंचाएं। तो इसमें हमारे तमाम एसएचओज, हमारे तमाम जो आईओज हैं, सब ने शिरकत की। हमने लोगों के मसले मसाइल सुने और हमने इंश्योर कराया कि उनके मसले मसाइल जो हैं वो मेरिट पे सॉल्व होंगे। इस खुली कचहरी का जो फ़ायदा हुआ है वो ये हुआ है कि जिन जिन लोगों को ये लग रहा था कि उनकी दरख्वास्तों पे काम नहीं हो रहा, उनकी दरख्वास्तों पे एफआईआर नहीं हो रही, उनकी जो इन्वेस्टिगेशन है जो मुख्तलिफ आईओस के पास मौजूद हैं वो उन पे काम नहीं हो रहा, तो हमने सारे आईओस को, क्योंकि इस खुली कचहरी में बुलाया हुआ था, तो सारे आईओस को हमने डायरेक्शन दी हुई है कि विद इन टाइम, किसको 3 दिन में, किसको 2 दिन में, किसी को हफ्ते में, हमने डिफरेंट टाइमिंग्स दी हुई हैं कि इसमें आप जो है इन्वेस्टिगेशन अपनी कंप्लीट करके आएँ। और जिन जिन की एफआईआर नहीं हुई थी वो हमने इंश्योर कराया है कि उनकी सबकी एफआईआर हो और उनके केसेस जो हैं वो मेरिट पे यकसू हों। इसके साथ साथ मैं आपको ये बताता चलूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोर्ट मोमिन सर्कल में मंशियात पे हमने काबू पा लिया है। इसी तरह जो मवेशी चोर थे, हमने काफ़ी गैंग्स जो हैं मवेशी चोरों की पकड़ी हैं। हमने लोगों के जो माल डंगर चोरी हुए पड़े थे हमने सारे उनको जो है वो हैंड ओवर किए हैं। इसी तरह जो बकाया मुल्ज़िम हैं हम उनके पीछे भी हैं, उनको भी गिरफ्तार कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो रोड रॉबरीज थी है उसमें बाकायदा कमी आई है। कोर्ट मोमिन में उनकी हमने काफ़ी गैंग्स अरेस्ट की हुई थी। तो तमाम जो हमारी पुलिस है, हमारी टीम है, उसकी मेहनत से, हमें हमारी एफर्ट से ये हमें फ़ायदा पड़ा है कि ये हमारी वारदातें कम हो गई हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टारगेट है वो हमारी हाउस रॉबरीज हैं, वो हमारी स्टिल पेंडिंग है पर उस पर हमारा काम बकाया है। ये हमारा नेक्स्ट टारगेट है। इंशाल्लाह विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स हम इस जो है हमारी हाउस रॉबरीज हैं इसको हम क्लियर करेंगे। जो उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर खातीन को सहूलियात फराहम करने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस और तहसील ऑफिस शोरकोट में विरासती इंतकालात के सहूलत के लिए काउंटर कायम कर दिया गया है। इस काउंटर पर खातीन अपनी विरासत के इंतकालात करवा सकती हैं। तहसील ऑफिस में काउंटर पर खातीन पटवारी की ड्यूटियां लगा दी गई हैं। इस वक्त असिस्टेंट कमिश्नर असफंद यार के साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदा तहसील शोरकोट चौधरी गुलाम शबीर ताहिर। उनसे तफसीलात जानते हैं। जी गुलाम शबीर ताहिर, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, मौजूद असिस्टेंट महाफिज शोरकोट में आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर आज एक काउंटर कैंप किया गया जिसमें सिर्फ वज़ीर आला पंजाब के स्पेशल इनिशिएटिव पे ख़वातीन की जो विरासत के इंतकालात के जो मामलात हैं वो देखे जाएंगे। मेरे साथ इस वक्त एसी साहब भी मौजूद साहब बताइएगा, आज आपने ये काउंटर कैंप किया और यहाँ पर स्पेशल एक एक्टिविटी की गई है, इसके बारे में क्या बताएंगे और ख़वातीन को किस तरह फ़ायदा होगा, क्या उसके मराहल होंगे, किस तरह आपके पास एप्लीकेशन लेके आएंगे सर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वज़ीर आला पंजाब मैडम मरियम नवाज शरीफ और डिप्टी कमिश्नर की हिदायत के मुताबिक ख़वातीन के लिए एक सहूलत काउंटर का इनेकाद किया गया है। तो इस सिलसिले में एक जो हमारा सहूलत काउंटर है वो तहसील ऑफिस में कायम किया गया, जिसमें हमने विरासती इंतकालात को स्पीड अप करना है जो कि ख़वातीन से रिलेटेड हैं। प्रायोरिटी बेसिस पर उनको डील करना है। हमारी फीमेल पटवारीज भी उसके लिए डिटेल हो गई हैं और साथ साथ हमारा जो बाकी अमला है वो उन चीज़ों को सहूलियात का उन ख़वातीन को सहूलत देने के लिए पेश रहेगा। तो इसमें ये होगा कि कोई अगर शिकायत फिर भी तहसील ऑफिस आपके एड्रेस नहीं होती तो इसी ऑफिस में भी एक काउंटर कायम किया गया है जहाँ पे आप अपने विरासती इंतकालात को स्पीड अप करा सकते हैं। ये ख़वातीन के लिए जो है एक बड़ा ज़रूरी अमल है, क्योंकि हमारे यहाँ देखा गया है कि ख़वातीन को विरासत और इंतकाल जो है उसमें जायदाद जो है वो नहीं दी जाती, जो कि एक बड़े ख़वातीन की जो प्रोग्रेस है उसमें बड़ी एक हिंड्रेंस है। और इस सिलसिले में जो क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का विजन भी ये है कि हमने जेंडर पैरिटी इंडेक्स को ख़त्म करना है और सूबा पंजाब में ख़ुसूसी तौर पे ख़वातीन को हमने तक़वियत देनी है और उनके तमाम जो जायदाद के मसले हैं, बाकी मसाइल उनको हल करना है। तो इस सिलसिले में ये कैंप पेश रफ्ता है और इंशाल्लाह इसी तरह के बाकी इनिशिएटिव भी किए जाएंगे और उम्मीद है कि हम अपनी ख़वातीन को एम्पावर करने में कामयाब होंगे। बहुत शुक्रिया। जिसमें आप
नारंग मंडी काला खताई रोड पर वाक़या गांव भट्टे वट में माफिया ने अपने ही गांव के वाहिद ग्राउंड पर कब्जा करने के लिए तामीराती सामान भी मंगवा लिया है। नौजवानों ने ग्राउंड पर कब्जा के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। उनका कहना था कि अपने हुकूक के हुसूल के लिए जाने दे देंगे। हुकूमत चार दीवारी बनाए और नौजवानों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाए। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे कमर गुलाटी की इस रिपोर्ट में। जी, नारंग मंडी काला खताई रोड पर वाक़ई गाँव पीटेवाड़ में 50 साल से अहम ग्राउंड पर कब्जा करने की कोशिश की गई। नौजवानों का कब्जा ग्रुप के खिलाफ शदीद एहतजाज। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन मरीम नवाज, वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन, MNA राना अहमद सिक अनवर और MP चौधरी मोहम्मद हसन रियाज से ग्राउंड की चार दीवारी करवाने का मुतालबा किया गया है। नौजवानों के रहनुमा साबका जनरल काउंसलर शेख नवीद अहमद, चौधरी कमर इकराम गुजर व दीगर ने कहा कि निसफ सदी पुरानी ग्राउंड है जहां नौजवान खेलते हैं। खुशी गमी के लिए भी ग्राउंड इस्तेमाल की जाती है, लेकिन बाद सरफराज कब्ज़ा करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि ग्राउंड की चार दीवारी करके मसला को हल किया जाए। इस सिलसिले में वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन और राना अहमद सिक अनवर से वफद की मुलाकात हुई। उन्होंने यकीन दिलाया इस सिलसिले में नौजवान के तासरात। जी साडी जी ग्राउंड है तकरीबन 50 साल तो साडी ग्राउंड है। सारे बच्चे इतने खेडते हैं। बासर लोग जोड़े ने साडे तो कब्जा करना चाहते हैं। इतने ईदगाह नमाज़गाह जनाज़गाह इतने सारे फंक्शन खुशी गमी सारे इतने होंगे ने। तो लिहाजा साडी अपील AC साहब अगे DC साहब अगे वज़ीर आला पंजाब अगे मैडम साहब अगे अपील है कि उन्होंने हुकूमत ने यह चलाया कि हर ग्राउंड की सफाई की जाए, साडी ग्राउंड चार दीवारी की जाए, नाल साडे मुंडियां दी फेवर की जाए। मुंडे साडे बहुत अच्छे प्लेयर ने, इत्थे आन के चेक करन। SHO 18 नारंग नूं हिदायत दी जाए कि इत्थे आन के मौके ते आन के वेखन ते सारे ने इत्थे तक्कन कि जिहड़ा इत्थे नजायज़ कब्जा करना चाहता उन्हां दे खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। हुण ते इस टाइम मौजूद आ ये मुश्तरका हुकूमत ने जगह दी हुई है पिटवाड़ा वाले ग्राउंड पर, लेकिन बादशाह लोग इतने जबरदस्ती अपना कब्जा करते पे ने। साडी अपील है हुकूमत अगे कि लिहाजा साडे नाल ताउन किया जाए तो इन्हें रोकया जाए। ਇਹ ਸਾਰੀ ਆਵਾਮ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੇ ਖੇਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮਸਲਤ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਟਿਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇ, ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਖੁਸ਼ੀ ਗਮ ਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਈਦਗਾਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗਰਾਊਂਡ ਦਾ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਇਆ ਵੀ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਮਰੇ ਜਾਨਵਰ ਸੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਹੈਗਾ, ठीक है ना। एक गंदी वबा उत्थे जांदी है, बीमारी उत्थे जांदी है ते साडा बारा ख्याल कोई नहीं किया जा रहा किसी किस्म। क़याम अमन के सिलसिले में खिदमात के एतराफ़ में साबिक वाइस चेयरमैन बैनुल मज़ाहब अमन कमेटी पंजाब मलिक गुलाम जिलानी आड़ती को DSP अहमदपुर सियाल गजनफर अब्बास खान तंगवानी की तरफ से अमन अवार्ड और तारीफी सनद पेश की गई। इस हवाले से तफसीलात बता रहे हैं चौधरी मोहम्मद जावेद असलम अपनी इस रिपोर्ट में। जिलाई सदर जमातो सालहीन पाकिस्तान और साबिक वाइस चेयरमैन बैनुल मज़ाहिब अमन कमेटी पंजाब जवार मलिक गुलाम जिलानी आड़ती की क़याम अमन के सिलसिला में खिदमात के एतराफ़ में DSP अहमदपुर सियाल गजनफर अब्बास खान तंगवानी की तरफ से उन्हें अमन अवार्ड और तारीफी सनद पेश। जवार मलिक गुलाम जिलानी आड़ती ने शील्ड ऑफ ऑनर और तारीफी सनद मिलने पर DSP अहमदपुर सियाल गजनफर अब्बास खान तंगवानी का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि पुरअमन मुआशरा ही तरक्की की मनाजिल तय करता है। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ DSP गजनफर अब्बास तंगवानी तहसील अहमदपुर सियाल का, जिन्होंने मुझे आज एप्रिसिएशन लेटर और शील्ड से नवाजा है अमन के हवाले से। और इंशाअल्लाह मैं हमेशा अमन का साथ देता हूँ और देता रहूँगा। जो अमन पसंद लोग होते हैं हमेशा वो ही तरक्की करते हैं, जो कौम अमन पसंद होती है। DSP गजनफर अब्बास खान तंगवानी ने कहा कि जवार मलिक गुलाम जिलानी आड़ती ने हमेशा अमन को फरोग दिया है। जिलानी साहब हमारे बहुत अच्छे मकामी तौर पर लोगों की खिदमत करने वाले समाजी कारकुन भी हैं और ख़ास तौर पर जो अमन आमा के लिए इनकी कोशिशें हैं वो भी काबिल तहसीन है। तो इंशाअल्लाह ताला ये इंतजामिया के साथ इस तरह के अच्छे लोगों का ख़ास तौर पर जो कोऑर्डिनेशन होता है अमन आमा के क़याम और समाजी तौर पर लोगों के मसाइल को ख़ास तौर पर उजागर करके उनको हल करवाने के हवाले से ये काबिल तहसीन है। DSP का मजीद कहना था कि पुरअमन मुआशरे की तश्कील में मलिक गुलाम जिलानी का किरदार काबिल सताइश है। चौधरी मोहम्मद जावेद असलम, कोहिनूर न्यूज़, अहमदपुर सियाल।
थाना सदर पिंडी भट्टियां का नौजवानों के साथ गैर इंसानी सलूक। इंचार्ज थाना सदर पुलिस चौकी कोट नका ने नौजवानों को बेड़ियों समेत चारपाइयों के साथ बांध रखा था। अदालती बेल्ट ने छापा मारकर गैर कानूनी तौर पर मबूस 2 नौजवानों को बरामद किया। लवाहिकीन का कहना है हमारे बच्चों के साथ गैर इंसानी सलूक किया जाता रहा। हमारे बच्चों पर आज तक कोई भी FIR नहीं है। अदालती बेल्ट के जरिए बच्चों को बेड़ियों से आज़ादी मिली। DPO हाफिजाबाद फैसल गुलजार ने वाकये का नोटिस लेते हुए चौकी इंचार्ज कोट नका की इंक्वायरी लगा दी। और अब आपको बताएं कि पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग की जानिब से खुटियां खास में आवाम के लिए सस्ता सहूलत बाजार लगाया गया है। महंगाई के इस दौर में आवाम को सस्ती सब्जियां, सस्ता राशन और मुफ्त अद्वियात फराहम की गई। शहरियों ने पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के इस इकदाम को खूब सराहा। मजीद जानते हैं कसूर से मोहम्मद इरफान मयो की इस रिपोर्ट में। कसूर के नवाह खुड़ियां खास में पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग की जानिब से जरूरियात जिंदगी की अशिया का अवामी सस्ता सहूलत बाजार लगाया गया, जहां सब्जियां, दालें, चावल और जरूरियात जिंदगी की तमाम अशिया एक ही छत तले दस्तयाब की गयी। सदर पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग जिला कसूर राना मोहम्मद इशफाक ने इस मौका पर कहा कि महंगाई के इस दौर में आवाम के लिए सस्ता राशन मुतवसत तबका की इमदाद है। मैं समझता हूँ हमारी हुकूमतें हमसे ज्यादा बेबस हैं। वो IMF की गुलाम बन चुकी हैं, IMF की कासा लेस बन चुकी हैं। ये इनके बस और कंट्रोल के अंदर नहीं है महंगाई। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग हम काम करने के कायल हैं कि हम काम करके दिखाएं, नमूना दिखाएं कि किस तरह हुकूमत के बगैर भी सब्सिडी दी जा सकती है। अगर हम सब एक दूसरे के काम आने की इसी तरह कोशिश करेंगे जिस तरह आज ये अवामी सहूलत बाज़ार के अंदर हमने एक छोटी सी कावश की है, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान मोहब्बत की आगोश के अंदर इंशाल्लाह चला जाएगा, नफरत के बादल इंशाल्लाह छट जाएंगे। बदेर हमारा ये मंसूबा है कि हम इंशाल्लाह इनको लोडर गाड़ियों के ऊपर फिक्स करके इन चीज़ों को, ताकि मूवेबल हमारा स्टॉल हो, जिस गांव पर भी जाएं वहाँ हमारा स्टॉल इंस्टॉल हो जाए। अवामी सस्ता बाजार में बच्चों की इंटरटेनमेंट के लिए झूले और फ्री मेडिकल कैंप भी लगाया गया। फ्री मेडिकल कैंप में न सिर्फ डॉक्टर्स ने शहरियों का चेकअप किया, बल्कि अद्वियात भी फ्री फराहम की गयी, जिसे शहरियों ने खूब सराहा। आज मैं इस सस्ते बाजार में आया हूँ और मैंने यहाँ के आके देखा है कि यहाँ पर मुझे जो है ना मार्केट से सस्ती चीज़ें मिली हैं, और ये मैं शुक्रिया अदा करता हूँ पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग का कि जिन्होंने ये सस्ता बाजार लगाया है। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के सदर ने मजीद बताया कि अवाम की फलाह बहबूद के लिए किए गए इस इकदाम का आगाज खुड़ियां खास से किया जा रहा है। इसका क़याम पूरे जिला कसूर में कराया जाएगा। अवाम के लिए सहूलियात पैदा विहाड़ी में ज़िले इंतजामिया की नाअहली से मेन शाहराहों पर तजावुजात की भरमार है। क्लब रोड, जिनाह रोड, बाग वाली मस्जिद के इर्द गिर्द तजावुजात से रोड ब्लॉक रहने लगे। शहरियों ने कमिश्नर मुल्तान, वज़ीर आला पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। मजीद जान लेते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे मियां आमिर कुरैशी से। जी आमिर, सूरत हाल से आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल मैं इस वक्त विहाड़ी क्लब रोड पर मौजूद हूँ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की जानिब से नाजायज तजावुजात हटाने के लिए तमाम पंजाब की ज़िला इंतजामिया को 31 मार्च तक का टाइम दिया गया था। अब तो काफ़ी टाइम ऊपर हो गया और ज़िला इंतजामिया जो अपनी नाहली का सबूत देने के लिए तैयार है। विहाड़ी में नाजायज तजावुजात की भरमार है। बिहाड़ी की जो मेन शौहराएं हैं वहां पर जो ट्रैफिक का निज़ाम है वो दरम बरम हो चुका है। शहरियों को गुजरने में काफ़ी मुश्किलात का सामना है। जब मेरी इस हवाले से शहरियों से बात हुई तो शहरियों का कहना था कि बिहाड़ी शहर की जो मेन शौहराएं हैं उन पर नाजायज तजावुजात की भरमार है। जो दुकानदार हैं उन्होंने अपनी दुकानों के आगे ठेले, रेहड़ियाँ, रिक्शे वगैरह लगाए हुए हैं और उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। हमारी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से ये अपील है कि बिहाड़ी जद्दा सीजन के तहत जद्दा में पाकिस्तान का शानदार मौसीकी का प्रोग्राम जुमा 2 अगस्त शाम 5 बजे से रात 2 बजे मुनाकिद होगा। आपको आगे बढ़ते हुए बताते चलें कि साहिवाल में इस साल बढ़ते दर्जा हरारत की वजह पाकिस्तान के अवाम बदहाल हो गए हैं। शदीद गर्मी से शहरियों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा। इस बढ़ते दर्जा हरारत को सिर्फ दरख्त और पौधे रोक सकते हैं। साहिवाल में माल मंडी चौक से फवारा चौक तक 30 से ज्यादा तनावर दरख्त काटना इंतहाई तशवीशनाक बात है, जिससे साहिवाल के अवाम सरापा एहतजाज हैं। इन दरख्तों के बारे में देखते हैं हमारे नुमाइंदे फ़हीम सिद्दीकी की ये रिपोर्ट। वक्त गुजरने के साथ सूरज की हिद्दत में इजाफा हो रहा है, गर्मी बढ़ रही है
और अगर इस दर्जा हरारत को बढ़ने से ना रोका गया तो हर तरफ तबाही होगी। इस बढ़ते दर्जा हरारत को सिर्फ दरख्त ही रोक सकते हैं। पाकिस्तान में हर इंसान के लिए सिर्फ 5 दरख्त हैं, जबकि दुनिया में हर एक इंसान के लिए 420 दरख्त हैं। दरख्त होंगे तो सांस ले सकेंगे, दरख्त होंगे तो ऑक्सीजन पैदा होगी। सितम ज़रीफ ये कि साहिवाल शहर में इंतज़ामिया की नाकस मनसूबाबंदी से हरे भरे दरख्त काटे जा रहे हैं। मंडी चौक से लेकर फारा चौक तक 30 से ज़ायद हरे भरे तनावर दरख्त बेदर्दी से काट दिए गए, जो हमारे लिए बायसे तबाही होगा। अगर आने वाले वक्तों में दरख्त ना लगाए गए तो दुनिया जल्द तबाह हो जाएगी। साहिवाल में दरख्तों की कटाई जारी और सारी है और बजाय इसके कि दरख्त लगाए जाएं, दरख्तों का काटना इंतहाई तशवीशनाक बात है। कैमरामैन जैद थाना भवाना की हदूद रंगशाह में कत्ल की लर्जा खेज वारदात सामने आ गई। सगी बहन ने आशना और साथी से मिलकर भाई को गले में फंदा डालकर कत्ल कर दिया। 20 साला सनाउल्लाह को बहन ने 2 साथियों के हमरा मौत के घाट उतार दिया। सनाउल्लाह को बहन के किरदार पर शक था और घर वालों को आगाह कर दिया था, जिसका शाजिया बीबी को रंज था। भाई आतिफ की मुद्दईयत में शाजिया बीबी और 2 कस नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक शाजिया बीबी को गिरफ्तार कर लिया गया है। दीगर मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए तलाश जारी है। जाफराबाद के जिला सोबतपुर में सैलाब से तबाह हाल खैरदीन ड्रेनेज की बहाली और पश्तून को मजबूत करने के लिए बजट 2 रिलीज किया गया, मगर अफसरान और ठेकेदार के मिली भगत से 1 माह का अरसा गुजर गया। ताहाल खैरदीन ड्रेनेज और जेली सम शाखों पर काम अभी तक शुरू ना हो सका। हैवी मशीनरी पहुंचा दी गई, काम सिफर है। आइए इस हवाले से जानते हैं कोहिनूर न्यूज के ब्यूरो चीफ अता मोहम्मद खोसा से। जी अता, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? चलो, जो हालिया मानसून बारिशों 2022 के सैलाब से जो जितना नुकसान हुआ हैरदीन ड्रेंच के लिए करोड़ों रुपए रिलीज़ किए गए, ताकि जो मानसून के हालिया जो बारिशें अगर हों तो उनके पुश्तों को मजबूत किया जा सके, वहाँ पर आर्जी रास्ता बनाया जा सके जगह से। मगर आज कैमरे के आंख में आपको दिखाते हैं कि एक पाई का भी इस पर मिट्टी ना डाली गई, मगर हैवी मशीनरी वहाँ पर तो मौजूद है, मगर ना भल सफाई हो रही है, ना पुश्तें मजबूत की जा रही है। तो आपके सामने है ये हैरदीन ड्रेनेज है, जो है 2010 से लेकर 2022 तक जो सैलाब आए हैं वो इसी की वजह से हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे 2010 से 2022 तक अरबों रुपए आ चुके हैं, मगर सिर्फ कागजी कार्रवाइयों में अभी भी 2024 में सरकार की तरफ से बार बार अलर्ट जारी किया जा रहा है कि भाई सैलाब का ख़तरा है, ज़्यादा से ज़्यादा बारिशें होंगी। हुकूमत को इस ज़िले का एहसास होता तो इस साल 2024 में भी जो है इस सिम शाखों के लिए जो करोड़ों रुपए जो है गवर्नमेंट ने मुख्तस किए और जो है वो महकमा इरिगेशन को मिले भी हैं, टेंडर भी हुए हैं, मगर आप हैरदीन ड्रेनेज और उसके जो झेली दूसरे जो सिम शाख हैं, आप वहाँ पे जाएंगे, आपको हैवी मशीनरी तो नज़र आएंगे, मगर वहाँ पे आपको काम कुछ नहीं नज़र आएगा। यहाँ पर जो हुकूमत ने तो बजट तो रिलीज़ किए गए, रेड अलर्ट तो सैलाब का तो किया जाता है, मगर इक़दाम नहीं उठाए जा रहे। करोड़ों रुपए रिलीज़ तो किए जाते हैं, मगर काम नहीं किया जा रहा। आला अफसरान को फ़ोटो सेक्शन के लिए कुछ जगहों पर जो काम किया जाता है वहाँ दिखाकर फ़ोटो सेक्शन करके कुछ काम का नोयत जुड्डू में तंदूर और होटल मालिकान ने मकामी और ज़िले इंतजामिया से बेखौफ होकर मनमानियां शुरू कर दी। डिप्टी कमिश्नर मीरपुर खास की जानिब से रोटी और चपाती की मुकर्ररा सरकारी निरखों के जारी करदा नोटिफिकेशन पर ताल्लुका जुड्डू के इंतजामिया मल दरामद कराने में मुकम्मल तौर पर नाकाम है। चंद रोज कबल ज़िले इंतजामिया की जानिब से रोटी और चपाती के वजन और निर्ख के लिस्ट जारी की गई थी, लेकिन अफसोस के साथ अब तक इन सरकारी निरखों के मुताबिक जुड्डू के शहरियों को रोटी और चपाती दस्तयाब नहीं है और गंदम और आटा सस्ता होने के बावजूद शहरी सस्ती रोटी और चपाती से महरूम हैं, जबकि जुड्डू की ताल्लुका इंतजामिया और ज़िले इंतजामिया ने ताहाल उनको चेक करने की जहमत भी नहीं की, जो कि ज़िले इंतजामिया की गैर जिम्मेदारी का मुंह बोलदा सबूत है।
शहरियों का कहना है कि तंदूर और होटल मालकान दीदा दलेरी से मनमानी करते हुए अवाम को दोनों हाथों से लूट रहे हैं और उनकी नज़र में डिप्टी कमिश्नर के अहकामात की कोई अहमियत ही नहीं। शहरियों ने झुड्डू की तालुका इंतजामिया और ज़िला इंतजामिया मीरपुर खास से सरकारी निर्खों से जायद कीमत पर कम वजन की रोटी और चपाती फरोख्त करने वाले तंदूर और होटल मालकान के खिलाफ फौरी तौर पर नोटिस लेकर सख्त कानूनी कार्रवाई करने का मुतालिबा किया है। एसपी सिटी कैप्टन रिटायर्ड काजी अली रजा ने मुहर्रम हराम के दौरान अच्छी कारकर्दगी के हामिल अहलकार और अफसरान में तारीफी सर्टिफिकेट तकसीम किए। तकरीब में इंस्पेक्टर हेडक्वार्टर तैयबा और सर्टिफिकेट हासिल करने वाले SHO सिटी डिवीजन ने शिरकत की। इनामात हासिल करने वालों में कौन कौन से सिटी डिवीजन के हीरो शामिल थे, तफसीलात जान लेते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद अपने चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम, आगाह कीजिएगा। देखें, ये एसपी सिटी कैप्टन रिटायर्ड काजी अली रजा ने मुहर्रम हराम के दौरान अच्छी कारकर्दगी के हामिल अहलकार और अफसरान में तरीफी सर्टिफिकेट जो है वो तस्लीम किए हैं। तकरीब में इंस्पेक्टर हेडक्वार्टर तैयब और सर्टिफिकेट हासिल करने वालों में SHO सिटी डिवीजन के जो है वो लोगों ने शिरकत की थी। सर्टिफिकेट हासिल करने वालों में SHO शादरा, SHO यकी गेट, SCB सिटी भाटी गेट, SHO ग्वाल मंडी, SHO नौलखा, इसी तरह से SHO मस्ती गेट, SHO मिसरी शाह, रावी रोड, शफीकाबाद, दाता दरबार और SHO अकबरी गेट समेत उनकी टीमों में तारीफी सर्टिफिकेट तकसीम किए गए हैं। ये वो पुलिस अफसरान हैं जिन्होंने अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया है और बाकायदा शहरियों की जान माल इज्जत की हिफाजत के साथ साथ अपने पुलिस अफसरान को भी इस बात का यकीन दिलवाया है कि किसी भी हंगामी हालात से निपटने के लिए जो है वो किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए वो मुकाबला कर सकते हैं। जबकि मुहर्रम हराम के दौरान मेहनत और ईमानदारी से प्राइज मंसूबी सर अंजाम देने वाले अहलकार हमारा फर्ज है। एसपी सिटी का ये कहना था कि मुहर्रम हराम में अमन अमान को बरकरार रखने में तमाम अफसरान ने इंतहाई मेहनत की है। अहलकारों की हौसला अफजाई के लिए तकरीब तकसीम इनामात का इनकार किया गया है। जबकि उनका ये भी कहना था कि अवामुल नास के जानो माल के हिफाजत पर ममूर पुलिस जवानों के हौसले बुलंद है। मातहत अहलकार अफसरान की वेलफेयर को यकीनी बनाया जा रहा है। जबकि एसपी सिटी का ये भी कहना था कि जो मुहर्रम हराम में बेहतरीन ड्यूटी करके मेरे पास दफ्तर में आए हैं उनको बाकायदा तौर पर चाय पानी भी पिलाया गया और उसके बाद नगद इनाम और सर्टिफिकेट से भी नवाजा गया। जिस तरह से सिटी डिवीजन समेत दीगर लाहौर के SHO जो है वो ड्यूटी सर अंजाम दे रहे थे मुहर्रम में, तो उनके साथ उनकी टीमें भी थी। जिस तरह से SHO के साथ थानेदार होता है और इसके अलावा 2 पुलिस एहलकार भी होते हैं और इसी तरह से ये टीमें बनाकर चलते थे और इन्होंने इनामात हासिल किए हैं। बाकायदा एसपी की जानिब से तमाम लोगों को जो है वो सर्टिफिकेट से भी नवाजा गया। जी बहुत शुक्रिया वसीम साबिर। मेन बाजार शामनगर चबुर्जी लाहौर में सालाना मजलिस अज़ा 22 मुहर्रम पर मुकाम गज़नफर बट करबलाई मुनाकिद हुई, जिसमें ज़ाकिरीन ने ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद बयान किया। मजलिस से नामवर मुकर्ररीन सैयद मोहसिन अली, अली रज़ा जैदी, अली रज़ा काज़मी, हसनैन रंधावा और इल्लामा फरमान रज़ा आबिदी ने खिताब किया। इख्तिताम मजलिस पर शबीह अलम मौला अब्बास अलमदार बरामद हुआ और मातमदारी मुनाकिद हुई। मारूफ मुसन्निफ खलीलुर रहमान कमर के हनी ट्रैप का मरकजी मुलजिम कानून की गिरफ्त में आ गया है। ज़राए के मुताबिक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट ने खलीलुर रहमान कमर हनी ट्रैप केस के मरकजी किरदार हसन शाह को ननकाना से गिरफ्तार कर लिया। केस के एक और मुलजिम मोहम्मद रफीक को पेशावर से गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बताया कि हनी ट्रैप के मास्टरमाइंड हसन शाह ने खलीलुर रहमान कमर की काबिल एतराज़ वीडियो भी वायरल की थी। मुलजिम हसन शाह हनी ट्रैप करने वाले 12 रुकनी गिरोह का मरकजी किरदार है। गिरोह में खातीन भी शामिल हैं। मुलजिम हसन शाह के पुलिस को दिए गए बयान के मुताबिक खलीलुर रहमान कमर स्क्रिप्ट के लिए नहीं बल्कि गलत इरादे से खातून के घर गए। खलीलुर रहमान ने कमर ने नाजेबा वीडियोस की वजह से अगवा का वावेला किया। दोनों मुलजिमान से मजीद तफ्तीश जारी है। दूसरी तरफ खलीलुर रहमान कमर की नाजेबा वीडियो सोशल मीडिया पर लीक हो गई। खलीलुर रहमान कमर की वीडियो 2 हिस्सों में लीक की गई। एक हिस्से में वो प्राइवेट कमरे में एक लड़की को बिल्कुल पास बिठाकर सिगरेट पी रहे हैं। वीडियो के दूसरे हिस्से में खलीलुर रहमान कमर बिल्कुल बरहना हालत में खातून के हमरा मौजूद हैं।